हमारे प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इन 3 गद्दारों से अभी के अभी रिश्ता नाता दोस्ती यारी सब कुछ तोड़ दो, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने आपके सबसे बड़े दुश्मनों के नाम अपने पर्चे में निकाल दिए हैं और पर्चे में इन 3 गद्दार लोगों के नाम आए हैं। ये 3 गद्दार आपके सबसे बड़े पिछले 7 जन्मों के दुश्मन बने हैं। ये 3 लोग पिछले 7 जन्मों के दुश्मन हैं। 11 सालों से आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, कभी अपने तंत्र मंत्रों से, कभी टोने टोटके से, कभी झाड़ फूंक से। इन 3 दुश्मनों ने ही आपकी जिंदगी को नरक बनाया हुआ है। अभी आपके जीवन में जितने भी दुख हैं और आपने पिछले समय में जितनी भी तकलीफें सही हैं, फिर चाहे धन को लेकर हो, फिर चाहे आपके घर परिवार में लड़ाइयां हो, फिर चाहे दोस्तों आपके जीवन में दरिद्रता हो, कंगाली हो, सबके पीछे की जो वजह है यही 3 लोग हैं। दोस्तों जब तक आप इन 3 लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तब तक ना ही आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी, ना ही नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी। आपके हाथ में ना ही पैसा आएगा और ना ही पैसा टिकेगा, ना ही कोई खुशियां आएंगी, और आएंगी भी तो ज्यादा समय तक टिकेंगी नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक विपदा आएगी, परेशानी आएगी। हर दिन आपको मौत के मुंह से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों हर दिन काल आपके सर पर मंडराएगा। साथ ही साथ आपके परिवार के ऊपर भी यही स्थिति है, आपके घर के ऊपर भी यही स्थिति है। तो अभी के अभी इन 3 लोगों से रिश्ता तोड़ देना ही आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होगी। आज इन 3 लोगों के नाम मैं बताऊंगा क्यों इन लोगों से रिश्ता तोड़ना है, आखिर क्या वजह है, आखिर कौन है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों बहुत ही गंभीर बातें हैं, क्योंकि आप दोस्तों रिश्ते नाते बहुत दिल से निभाते हैं। भले ही लोग आपकी परवाह करें या ना करें, भले ही लोग सच्चे मन से रिश्ता निभाएं या ना निभाएं, लेकिन आप लोग हर समय हर पल इन रिश्तों के लिए झुकते हैं, इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। फिर चाहे धन से हो, फिर चाहे मन से हो, या फिर चाहे तन से हो, हर समय दोस्तों आप इनकी मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो ये लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। दोस्तों ये लोग आपके ग्रह सितारों को भी हमेशा बिगाड़ते हैं। ये लोग आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को भी हमेशा दुर्भाग्य में बदलते हैं। अगर आपने अभी भी इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा, अगर आप भी इनके माया जाल में उलझे रहे, दोस्तों आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक कठिनाइयों से भरा रहेगा। अभी तो आपके जीवन में कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं आई, कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं आई, लेकिन अब जो आएगी वो आपसे सहन भी नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आपसे केवल एक छोटी सी विनती है कि आज के इस वीडियो को अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों की भलाई के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और वीडियो छोड़कर जाने की बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के बाद से आपकी जिंदगी को नई दिशा मिलेगी, आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग ही शुरुआत से जन्म लेगी दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। आज के लिए आपके ग्रह सितारों का बिल्कुल डिटेल में विश्लेषण किया जाता है, आपकी कुंडली को खंगाला जाता है। आपके दोस्तों पिछले कई सालों के ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ऐसी वीडियो बनती है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिख देना। अगले 24 घंटों में यकीनन आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट में बताओ। अगर आपके जीवन में भी कुछ समस्याएं चल रही हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपके जीवन में भी गद्दार हैं, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे तंत्र मंत्रों से, टोने टोटकों से, तो कमेंट में बताओ। देखिए दोस्तों, क्या आपके काम हर बार बन रहे हैं और एकदम से बिगड़ गए? मान लीजिए आपने कोई धंधा शुरू किया, आपका धंधा शुरू हो गया, शुरुआत में बहुत अच्छा चला, लेकिन अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति की काली नजर पड़ी कि वो धंधा अचानक से बंद हो गया। आपको अपना धंधा बंद करना पड़ा, वो हमेशा के लिए घाटे में चला गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई काम आपका बन गया, सालों से उसके लिए मेहनत करी आपने और वो काम आपका बन गया, लेकिन जैसे ही बना तुरंत वो काम खत्म हो गया, वो काम खराब हो गया, या उस काम में दोस्तों जितनी भी आपने ऊर्जा लगाई थी वो सारी बर्बाद हो गई, वहां से आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अगर हुआ है तो कमेंट में बताइए। मान लीजिए कहीं से पैसा आने वाला था, पैसा आना तय था, पैसा आने ही वाला था, लेकिन आने से पहले ही उसमें कोई रुकावट आ गई और वो पैसा आया ही नहीं आज तक। अगर ऐसा हुआ है तो समझ जाना कि कोई ना कोई गड़बड़ है और कमेंट में मुझे बता देना। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर परिवार में भी सब कुछ सही होता है, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अचानक से घर में कोई बीमार हो जाता है और इतना खतरनाक बीमार होता है कि पूरा घर हिल जाता है, घर की नींव हिल जाती है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि एक गंभीर चेतावनी है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका जो रामबाण उपाय है मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। अब दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 3 रिश्तेदारों की मैं बात करता हूं जो आज ही आपको उनसे रिश्ता तोड़ देना है। देखो दोस्तों, आने वाला जो समय है लगभग दोस्तों मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको दोस्तों एक ऐसा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा जो आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसा दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपका शनि बहुत ज्यादा बलवान रहेगा।
शनि के साथ मंगल मिलेगा जो आपके लिए सफलता के मार्ग को डबल करेगा, आपकी किस्मत के दरवाजे को खोलेगा और आपको हर तरफ से दोस्तों सफलता ही मिलेगी। आप जो कार्य हाथ में लेंगे वो कार्य बनेगा। पहले दोस्तों आप हर तरह से थके हारे थे, हर तरीके से आपको निराशा मिल रही थी, आपका कोई काम बन नहीं रहा था, धन भी आपके पास नहीं है, साथ ही साथ दोस्तों कोई रिश्ता नाता भी आपका सदा नहीं है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है उसमें सितारों की गणना के आधार पर और आपकी कुंडली के आधार पर दोस्तों आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों लिख के रख लेना, आपका कोई बड़ा सपना पूरा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आने वाला समय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपकी राशि के अनुसार बहुत ही अच्छा है, लेकिन इन रिश्तेदारों से बच के रहना है, क्योंकि ये जो रिश्तेदार होते हैं ना आपके जो छुपे हुए गद्दार हैं, और ये लोग दोस्तों आपकी आने वाली खुशियों को भी आने से पहले ही रोक देंगे। इसलिए इनसे रिश्ता अब भी तोड़ दो, इनसे दूरी बना लो और एक खास उपाय कर लो जिससे आने वाली खुशियां कोई रोक ना पाए। आने वाली खुशियां आपको मिलके रहेंगी, चाहे कोई कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कोई भी आपकी खुशियां रोक नहीं पाएगा। बस आपको इनसे रिश्ता तोड़ना है। यकीन मान लीजिए आने वाले दोस्तों इन 7 दिनों के अंदर एक ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी खुशियां मिलेंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतनी खुशियां कैसे आ रही हैं। आप खुद दोस्तों खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे, खुद की जिंदगी पर यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशियां कभी मिली नहीं होंगी, नहीं आज से पहले आपके जीवन में इतना अच्छा कुछ हुआ होगा, लेकिन अचानक से इतना सब कुछ मिलेगा कि आप खुद को विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों यही सच है, यही सच्चाई है। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है, किसी भी दिन शिव जी के मंदिर चले जाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ा के आ जाइए। शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाइए और शिवलिंग पर दोस्तों जल चढ़ा देना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो केवल अपने मन में एक विचार लाइए, और वो विचार आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कार लेनी है तो आपको मन में कार का विचार लाना है, अगर आपको संतान चाहिए तो संतान का विचार लाना है, अगर आपको शादी करनी है तो शादी का विचार लाना है। आपका जो भी सपना है उसका विचार मन में लाना है और मन में लाते आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। कुछ भी नहीं बोलना है कि भोलेनाथ जी मुझे ये दे दो, कुछ भी नहीं बोलना है, बस केवल विचार मन में लाइए। वो विचार आपके मन में होगा, लेकिन वो विचार आपके मन से डायरेक्ट भोलेनाथ के मन में जाएगा और आपका वो मुराद, आपका वो विचार सच में हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कर दीजिए। अब दोस्तों इन 3 रिश्तेदारों के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों पहले रिश्तेदार का जो नाम है वो शुरू होता है र अक्षर से। जी हां दोस्तों, अंग्रेजी के आर अक्षर से और हिंदी के र अक्षर से। ये नाम वाले दोस्तों अक्षर आपके जीवन में कांटे का काम करेंगे। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इनकी आंखों में चुभेगी। आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है इनकी आंखों में दोस्तों फूल की तरह रहेगी। दोस्तों इनसे बच के रहना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर क्यों, क्या कारण है, ध्यान से सुनना। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है र अक्षर वाला आपका भाई भी हो, र अक्षर वाली आपकी बहन भी हो सकता है र अक्षर वाले आपके घर में भी मौजूद, आपकी मां तक हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी, आपका पति भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जो रिश्ता अगर आपको लगे कि ये रिश्ता तो मेरा निस्वार्थ भाव से मेरे साथ है, तो उस रिश्ते पर यह नाम लागू नहीं होगा, वहां पर यह चीज लागू नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन हाँ, जो अदर लोग हैं उनके ऊपर ही अवश्य लागू होता है। बाकी 2 नाम मैं बताऊंगा, उससे पहले गंभीर जानकारी है, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अक्सर आपके जीवन में परेशानी आती है, आप सोचते हैं कि मैं किसी को बताऊं जिससे मेरी परेशानियों का हल निकले या फिर मेरे मन का बोझ कम हो। आप अक्सर यही चाहते हैं दोस्तों। होता क्या है कि इंसान सोचता है कि मेरे जीवन की परेशानी अगर मैं किसी को बताऊंगा तो उससे उसका हल निकलेगा या फिर उससे आपके मन का बोझ कम होगा। लेकिन होता क्या है, अगर आप किसी रिश्तेदार को बताते हैं तो रिश्तेदार मुंह पर तो कह देगा कि हाँ सब ठीक है, सब हो जाएगा सही, और आपकी बातों को तवज्जो भी नहीं देगा, आपको उतनी वैल्यू भी नहीं देगा। समझ जाना कि रिश्तेदार असलियत में आपका सच्चा नहीं है। वो इंसान केवल खुद का सोचता है, वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, न ही आपकी मजबूरी, आपकी परेशानियों के बारे में सोचेगा। आप अपना दुख उसे बताएंगे तो वो उसे टालेगा, बार बार टालेगा और कहेगा कि हाँ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना था, और ऐसा हल्का फुल्का दुख को समझकर आपकी हंसी उड़ाएगा, आपका साथ छोड़ देगा और आपके साथ रहना कम कर देगा। जब आप अपना दुख किसी रिश्तेदार को बताते हैं और फिर वो रिश्तेदार आपके पास आना कम कर दे या फिर दोस्तों आपके साथ रहना कम कर दे, आपके घर आना कम कर दे, तो समझ जाना वो रिश्तेदार मतलबी रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार से अभी कभी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दुख में नहीं रहते साथ में, तो फिर इनको सुख में रहने की भी इजाजत नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब ये गायब हो जाते हैं। जी हाँ, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, कभी पैसों से हो या कभी दोस्तों किसी का काम आ गया हो, कभी हॉस्पिटल का काम हो या कभी कोई जरूरत हो, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी रिश्तेदारों की, लेकिन ये लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी जरूरत हो तो वो तुरंत आपको बुलाते हैं और आप दोस्तों बोले हैं आप चले भी जाते हैं। लेकिन बस अब फ्री सेवा करना बंद कर दीजिए। केवल मन में एक बात ठान लीजिए कि जो मेरे काम आएगा केवल मैं उसी के काम आऊंगा, बस केवल इतना ठान लीजिए,
क्योंकि आपने अपना जीवन खुला रख रखा है। जिसको आना है आ जाइए, जिसको आकर मेरे सीने पे लात मारनी है मारकर चले जाइए। आपने सबको इजाजत दे रखी है। कोई भी व्यक्ति आएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपके दिल का इस्तेमाल करेगा, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, आपका फायदा उठाएगा और आप फिर दुखी रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपको अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने हैं और अपने दिल में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है, अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को उतारना है जो उसके काबिल हों। दोस्तों, अक्सर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको मानसिक रूप से भी थका रहे हैं। कई लोग हैं दोस्तों जो आपको दुखी कर रहे हैं। आपके आसपास के लोग ही दोस्तों आपके लिए मौत का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, ये सच कह रहा हूं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो दिन रात आपको खाए जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, क्या कोई मेरे पास ऐसा है? आप सोचेंगे ना दोस्त, आपको पता चल जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, हर छोटी छोटी चीजों में आपको ताना मारेंगे, आपकी गलतियों पे आपको बड़ा चढ़ाकर कहेंगे। ये लोग दोस्तों हर समय केवल आपके ऊपर ही तंज कसेंगे। आप अगर कोई गलती कर देंगे तो उसे बड़ा चढ़ाकर दोस्तों सब में शामिल करेंगे। सबके सामने ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपको डुबाना चाहेंगे। ये बस केवल इसी खुराक में रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि कब आपसे गलती हो और कब ये आपको ताना कसें। हर छोटी छोटी बातों में आपको तंज कसाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये लोग आपको मानसिक रूप से खा रहे हैं। और दोस्तों, ये मानसिक रूप से आपको खा नहीं रहे हैं, बल्कि आपकी जिंदगी कम कर रहे हैं। ये जीवन केवल एक ही बार मिला है और इसमें हमें खुश रहना है। और खुश हम तभी रहेंगे जब हमारे आसपास के लोग अच्छे होंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो इनसे रिश्ता आपको अभी अभी तोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, कुछ चीजें हैं, देखिए, कुछ लोग सामने कुछ और होते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा इनका दिमाग अलग चलता है। मुंह पर तो दोस्तों आपके बहुत अपने बनने का ढोंग करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करेंगे। इनकी काली नजरें आपके काम में लगाएंगे। मान लीजिए आपने तरक्की करी तो ये जो रिश्तेदार हैं मुंह पर तो आपको वाहवाही बटोरेंगे, ऊपर कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे, बुराई करेंगे और लोगों को कहेंगे कि आपने तो कोई गलत कार्य किया है, आपको जो सफलता मिली है वो गलत तरीके से मिली है। आपको जो सफलता मिली है उसमें आपकी मेहनत नहीं है, आप तो बस केवल यूं ही चलते फिरते सफलता पा गए। इस तरह की भ्रामक बातों को फैलाएंगे। और हाँ दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। माफी मांगने की इन्होंने आदत बना ली होती है, लेकिन बदलाव इनके जीवन में कभी नहीं आता। मान लीजिए आपके आसपास कोई रिश्ता है, वो अक्सर दोस्तों गलती करता है, बार बार आपसे माफी मांगता है, लेकिन कभी नहीं सुधरता। जो व्यक्ति हर बार आपके दिल को तोड़ता ही तोड़ता है, हर बार आपके दिल के साथ खेल जाता है और हर बार माफी मांग लेता है और बच जाता है और आप उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन हर बार वो आपके दिल को तोड़ रहा है, आपको उससे दूर रहना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। कई लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपके धन के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग आपसे मतलब के चलते अब से जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग क्या हैं कि मतलब से जुड़े हुए हैं। आज आपसे बहुत प्रेम दिखा रहे हैं, आज आपके ऊपर दोस्तों वो अपनी जान लुटा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास संपत्ति नहीं होगी, जब आप धन कमाने लायक नहीं रहेंगे, आपके पास धन नहीं होगा, आपका बुरा समय होगा, तो यही लोग दोस्तों आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप अकेले हो जाएंगे। भरोसे मत रहना। आपको मैं बता दूं, कोई भी रिश्ता जो आपको डराता है, कोई भी रिश्ता जो आपसे जलन रखता है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको भरी समाज में, भरी महफिल में अपमानित कर दे, आपके दोस्तों दुख को समझे नहीं, तो उनसे तुरंत रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर है। मुझे पता है आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको अक्सर डराते हैं, छोटी छोटी बातों में डराते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको दुख भी देते हैं। उन्हें पता है कि मैं ये चीज इसके साथ करूंगा तो इसे दुख मिलेगा, उसे पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो इसको अपमानित महसूस होगा, और वो फिर भी ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के चंगुल से आपको दूर आना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक आप इनके चंगुल में फंसे रहेंगे। ये कभी कभी दोस्तों इतनी हद पार कर देते हैं कि आपको अपना जीवन खराब लगने लगता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मुझे पता है आपका जीवन काफी अच्छा है, आप इंसान भी अच्छे हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल आपके आसपास बना देते हैं कि आपको खुद से घृणा आने लगती है, आपको खुद से ही नफरत होने लगती है। आप दोस्तों कभी कभी खुद की ही जिंदगी खत्म करने की सोच लेते हैं, आपको खुद से प्रेम तक नहीं रहता। ये लोग ऐसा माहौल बना देते हैं, आपको हर जगह दबाएंगे, हर जगह दबाएंगे, आपकी बात को काटेंगे। आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को काटेंगे, आपको कहीं बोलने नहीं देंगे, आपके मन का कुछ करने नहीं देंगे। अगर आप दोस्तों कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आपको टोक देंगे, आपको रोक देंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं, ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल ना कर पाएं। अगर आप कुछ अच्छा कह भी रहे होंगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको रोकना, आपको दोस्तों जीवन में तरक्की हासिल नहीं करने देना, आपकी इज्जत को आगे नहीं बढ़ने देना, बस यही लोग ये चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं ये मेरे से आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं ये मुझसे ज्यादा तरक्की तो नहीं करने लगेगा। इनकी बस यही सोच रहती है और इसके लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कमेंट में बताइए। क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? कमेंट में बताएंगे, मुझसे बात करेंगे तो चीजें हम और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों बताइए। और अब मैं जाते जाते कुछ जरूरी बातें बताते जाऊंगा,
और उन 2 लोगों के भी नाम बता के जाऊंगा, लेकिन वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। अक्सर दोस्तों आपको कुछ करने का विचार आया, आपको लग रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा, ये काम मुझसे हो जाएगा, आपको लग रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कहेगा अरे इस काम को मत कर, इस काम को तू कर नहीं पाएगा, इस काम में तो बहुत मुश्किलें हैं, इस काम में तो इतनी इतनी दिक्कतें हैं, ये काम तो तू कर ही नहीं पाएगा, तो मत कर, अगर तू करेगा तो वो चीजें बिगड़ जाएंगी। वो व्यक्ति आपके हाथ में जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ेगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, आपके सपनों का मजाक उड़ाएगा, तू नहीं कर सकता है, तेरे बस का नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द सुनाएगा और अलग अलग चीजें आपके सामने लाकर आपके मनोबल को तोड़ेगा। और फिर आप क्या करेंगे, उस कार्य को करने का विचार ही त्याग देंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता तोड़ देना है। अब अलग चीज ध्यान से सुनिए, चाहे दोस्ती हो या चाहे रिश्ता हो या चाहे आपका कोई जीवन साथी क्यों ना हो, अगर कोई बार बार आपका विश्वास तोड़ चुका है तो उसे बार बार मौका मत दीजिए। किसी व्यक्ति को आप बार बार मौका दे रहे हैं और वो व्यक्ति हमेशा बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, आपके विश्वास को तोड़े जा रहा है, तो दोस्तों इसमें मूर्खता केवल आपकी है। कोई इंसान एक बार 2 बार कर दे समझ में आता है, लेकिन बार बार आपके इस दिल को तोड़े जा रहा है और आप दोस्तों कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी गलती है। आपने अपने जीवन को सस्ता मान लिया है। देखिए हमारे आसपास रिश्ते हैं, उनकी अहमियत अच्छी है, करना उनकी इज्जत अच्छी बात है, करना उनको साथ लेके चलना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशियां भी देखिए। आप कभी जीवन में खुश हुए हैं? बताइए मुझे। आप तो अपने जीवन में खुशियां ही त्याग दी हैं। दोस्तों आप खुश हुए, कई साल हो गए आपको खुश हुए, आपको दोस्तों किसी चीज में खुशी नहीं मिलती है। जी हाँ, केवल आप एक जैसे दिन प्रतिदिन जिए जा रहे हो। रोज सुबह हो रही है, खाना पीना कर रहे हो, काम कर रहे हो, रात्रि में आते हो, सोते हो और फिर सुबह हो जाती है, यही साइकिल चले जा रहा है। एक ही दिन बार बार जिए जा रहे हो और आपका समय व्यर्थ जा रहा है। कुछ बदलाव आया? बिल्कुल भी नहीं आया। जो आप थे पहले उससे भी आपकी स्थिति और खराब हो रही है। ना ही कोई खुशी बची है, ना ही कोई उमंग बची है, ना ही कोई जीवन में सोचा कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। बिल्कुल आपके मन के विचार भी आपके आसपास के लोगों ने खराब कर दिए हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। कुल मिलाकर आपके दिमाग को ही आपके आसपास के लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बस ये 4 दीवारें हैं, यही आपके आसपास का इलाका है, इसमें आपको रहना है, आप कुछ कर नहीं सकते, जो जीवन चल रहा है वैसा ही आपका चलेगा। आप दोस्तों इन चीजों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो बस इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए और इनसे बाहर निकलने का सोचिए। अपने आप को खुश रखिए। अगर घूमना फिरना है तो घूमिए, फ्री हैं। कुछ बड़ा काम करना है तो वो बड़ा काम करने की सोचिए और उसे कर दीजिए। सफलता मिलेगी, अच्छी बात है। अगर सफलता नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी। उस चीज में सफलता नहीं मिली तो दूसरी चीज ट्राई करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, तीसरी चीज करेंगे। लेकिन कभी भी 4 दीवारी के बीच में, लिमिटेड संसाधनों के बीच में खुद को मत डालिए। ये जो 4 दीवारी है, ये जो छोटा सा इलाका है, इसके बीच में रह रहकर आपका जीवन खत्म हो रहा है, तो इनसे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। कमेंट में मुझे बोल देना, मैं उन 2 लोगों के नाम बता दूंगा। मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, मैं कमेंट में ही उन 2 लोगों के नाम बताऊंगा। तो दोस्तों इन नामों के अलावा भी जो मैंने इस पूरी वीडियो में चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखना, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उससे रिश्ता तोड़ देना, चाहे वो किसी भी नाम का हो। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।